जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.4 का है। 1 नंबर का सवाल नंबर कितना है? 4 नंबर का सवाल है, जो कि अनुपात में दिया हुआ है। इसको कहता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करने के लिए हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है x/2 + 2y/3 बराबर कितना है? 1 है। अब इसका हम क्या करते हैं, भिन्न कर जोड़ निकाल लेते हैं। पहले सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। तो 2 से भाग देंगे 3, 3 गुना x 3x प्लस है। अब 3 से भाग दो, इसमें क्या बार में खाएगा? 2 बार में। 2 गुना 2x कितना हो जाएगा? 4 बार बराबर यहाँ पर कितना? -1। अब देखो इसको क्या करेगा, यहाँ पर से 3x + 4y बराबर -1। इधर 6 जो है इधर किस रूप में है? भाग में। और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ से x 3x + 4y बराबर कितना? -6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः समीकरण कौन सा लेते हैं? x - y/3 बराबर कितना? 3। अभी देखो यहाँ पर ने कुछ तो 1, इसका भी एलसीएम निकालो। 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 से भाग देंगे 3 में 3, और 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x - 3 से भाग देंगे, इसमें कितना? 1 गुना y करेंगे कितना? y बराबर यहाँ पर से 3 आ जाएगा। अब देखो 3x - y बराबर यहाँ पर कितना? 3 है। इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। यहाँ से 3x - y बराबर कितना? 9। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्या कहता है, समीकरण 1 2 निकल गया। अब निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है? 3x + 4y 3x + 4y बराबर कितना? -6। और दूसरा कितना है? 3x - y बराबर 9। अभी समीकरण कितना है? 1 है और समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3x और 3x दोनों बराबर है ना। जब बराबर है तो हम इसमें गुना तुना करेंगे ना। जब बराबर है तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ने या घटाने पर, इस पर घटाने पर लिख देंगे। घटाने पर, जब हम घटाने पर लिखते हैं तो इसका नीचे वाला चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जब प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर है क्या? नीचे वाला सिर्फ देखना है, किसका? नीचे वाला। ऊपर वाला माइनस रखता है, किसका? नीचे का। यहाँ पर है क्या? प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप देखो एगो प्लस में है, एगो माइनस में, कट गया। अब +4x में यहाँ पर भी नहीं कुछ तो 1 है, 1x 4x और 1x 4y और 1y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। प्लस में 5y बराबर। अब देखो -6 और -9 दोनों माइनस है, दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? -15y। सिर्फ -15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y बराबर -15। इधर देखो किसमें है? 5 गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब कटाओ इसको, 5 जगह 5 है, 5 या 15। यहाँ से y बराबर कितना आ गया? -3 आ गया। इसीलिए y बराबर -3। y का वैल्यू निकल गया कितना? -3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे? किसी में भी रख सकता है, 1 में रख सकते हैं। किसमें? 1 में रखने का। तो समीकरण 1 देखो कितना है? समीकरण 1 कितना है? 3x + 4y बराबर कितना? -6 है। यहाँ से 3x + 4 गुना y का वैल्यू कितना है? -3 बराबर -6। अब देखो 3x प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। और 4 गुना 3 12, 12 बराबर कितना? -6। अब देखो 3x
बराबर -6, इधर 12 किस रूप में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3x बराबर +12 में -6 को घटा कितना बचेगा, प्लस में 6 बचेगा, 6 देंगे, 6 हो गया। यहाँ बनाते हैं, देखो 6 आया। अब यहाँ पर कितना है 3x बराबर 6। अब यहाँ देखो x बराबर 6, इधर 3 किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में। इसको कटा देते हैं, 1 और 2 बार में। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2 आया, इसीलिए x बराबर 2 और x बराबर 2 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना -3। समझ में आया? जी सर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो इसको।